अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान आकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल AK टुडे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में यकीनन 2022 का जो माहौल है बलूचिस्तान का वो सियासी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी PTI सूबाई सेक्रेटरीट कोयटा में बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो नया हुकूमत आया है, 1 महीना हुआ है जब वो आपके 3 साल हुकूमत पर मुख्तलिफ, जब आप लोग पेट्रोल 2 रुपये 3 रुपये महंगा करते थे तो शहबाज शरीफ और तमाम जमातें तनकीदें करती थी। अब वो मीडिया और वो जो लोग थे तनकीदी नाकदीन, वो क्यों खामोश है? क्योंकि पेट्रोल 1 हफ्ते में 60 रुपये सर महंगा हो गया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जब हुकूमत बनी तो पाकिस्तान की आवाम ने सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में दिए और कौमी असम्बली के मेंबर भी सबसे ज़्यादा हमारे थे। और एक मुश्किल वक्त में हमारी हुकूमत बनी जब इकॉनमी जो है इन्होंने तबाह की हुई थी। 30,000 अरब रुपए इस मुल्क को मकरूज़ रखा हुआ था और उसके बावजूद आपको पता है कि इन 3.5 सालों में जब हमारी हुकूमत थी, कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जो 100 साल बाद आती है दुनिया में, वो वबा भी आई, उसका भी मुकाबला किया। और आपने देखा कि WHO ने उन 5 ममालिक में पाकिस्तान भी वो शामिल था जिसने कोरोना वायरस से सबसे बेहतरीन तरीके से निपटा, अपनी आवाम को भी बचाया, अपनी मईशत को भी बचाया। तो वो पाकिस्तान सर फहरिस्त था। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कोरोना वायरस से निपटने के तरीके को, स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने सराहा भी और उनकी दुनिया ने भी फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। उसके साथ साथ आपने देखा कि हमने पाकिस्तान की तारीख के 10 बड़े डैम शुरू किए। हमने जो है वो 22 पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटियां बनाई। बलूचिस्तान में नस्ट यूनिवर्सिटी आपके सामने है। कार्डिक अस्पताल बन चुका है 3.5 सालों में, शुक्र अल्लाह ताला का, चल भी रहा है, चल शुरू हो गया है। हमने जो है इन हालात में होते हुए, कोरोना के होते हुए 6,000 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमने जो है वो एहसास प्रोग्राम शुरू किया जिसमें एहसास कफ़ालत प्रोग्राम भी था, जिसमें कोई भूखा ना सोए। हमने लंगर खाने खोले। हमने आपने देखा कि वो गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश की जो शहरों में आते हैं मजदूरी करने के लिए। उसके साथ साथ आपने देखा कि कोरोना के दौरान ही हमने जो है कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और हमने रिबेट दी लोगों को। हमने जो है टैक्स इम्यूनिटी दी कि आप पाकिस्तान में अपना सरमाया लगाओ। तो लोगों ने हमने जो है वो नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े देना शुरू किए कारोबार के लिए। कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए हमने जो है लोगों को घरों के लिए बग़ैर सूद के कर्ज़े देना शुरू किए। इसी इकॉनमी में हमने आपके सामने 3.5 सालों में सिर्फ़ 41 या 40 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था। हम सब्सिडी दे रहे थे इसलिए कि हमने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया था। वो टैक्स हम आवाम को दे रहे थे, उसका बोझ आवाम पे कम पड़े महंगाई का। तो आपके सामने जब इमरान खान साहब पेट्रोल महंगा हो रहा था तो रशिया गए कि वहाँ से 30% सस्ता पेट्रोल ले सके, गैस ले सके, गंदम ले सके। सर, पेट्रोल की अगर आपने बात की, हिंदुस्तान ने पिछले महीने 30 रुपये पेट्रोल का कीमत कम किया कि हालांकि हिंदुस्तान भी अमेरिका का अलाय है, प्रेशर के बावजूद उन्होंने रशिया के साथ डील किया और पेट्रोल जो है ना अपने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। और पाकिस्तान क्यों नहीं दे पा रहे नया हुकूमत? देखें, ये जो हमारी जो रजीम चेंज हुई है, ये जो पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका की ईमा पे बदली हुई है, मैंने ख़ुद वो मरासला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अभी तक कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आई नहीं थी और अमेरिका में हमारे सफ़ीर को, हमारे डिफेंस अटैची को बुला के धमकाया। उनको कहा कि इमरान खान को हटाना पड़ेगा, अदम एतमाद से अगर नहीं हटाया तो संगीन नताइज होंगे, पाकिस्तान के साथ हम जो है देख लेंगे और अगर हटा दिया तो माफ़ करेंगे। ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ईमा पर ये जितनी अपोजिशन उस ज़माने की जमातें थी, इन्होंने घुटने टेक दिए इसलिए कि सारे नैबज़दा थे, इन पे केसेस थे, इन्होंने करप्शन की हुई थी, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ था, खून चूसा हुआ था, इन्होंने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर रखा हुआ था, इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनकी
इन्होंने अपनी मरूसी सियासत को ज़िंदा करने के लिए अमेरिका के आगे ग़ुलामी की, उसके जो है वो अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने, यहाँ पे जो है ये गद्दार बने इस मुल्क के। इन्होंने अमेरिका के कहने पर कौमी असम्बली में लोटाक्रेसी की, करोड़ों रुपए में ज़मीर ख़रीदे, हमारे अलाइज़ इसी वजह से गए। आपने देखा कि जब हुकूमत चेंज हुई तो इनके पास कोई माशी प्लान नहीं था, ये अमेरिका के कहने पे आए हैं। अमेरिका को इन्होंने फ़ौजी अड्डे देने थे, इन्होंने जो है वो अमेरिका के कहने पर, आप अभी देख रहे हैं कि इज़राइल जाकर वफ्द मिल रहा है अमेरिका में इज़राइल के लोगों से। जब कायदे-आज़म जब पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम वो कह चुके थे कि इज़राइल जो है वो यूरोप का नाजायज़ बच्चा है, इसको कभी भी नहीं मानेंगे जब तक फ़लस्तीन के लोगों को उसकी सरज़मीन वापस नहीं मिल जाए। कौमी असम्बली में मैं बैठा हुआ चेयर कर रहा था, मैंने रूलिंग दी थी कि हम किबला अव्वल के साथ, हमारा तमाम मुसलमानों का दिल धड़कता है पाकिस्तानियों का, हम इज़राइल को कभी मुल्क तस्लीम नहीं कर सकते। वो एक काबिज़ है, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर काबिज़ है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने किबला अव्वल को आज़ाद करें और इज़राइल को नहीं मानेंगे। आज मुझे बताएं, इनके दौर में ये मज़हब परस्त भी इनके साथ बैठे हुए हैं, आज वो क्यों खामोश हैं? आज वो टीवी, आज वो लोग जो खौफ खुदा याद कराते थे कि अवाम पे बम गिर रहा है पेट्रोल का, आज 30-30 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। मुझे बताओ, डीज़ल बढ़ा रहे हैं। आज आप मुझे बताओ कि 12-12 रुपए इन्होंने एक यूनिट बिजली में 12 रुपए बढ़ा दिया है। इन्होंने जो है वो 45% गैस महंगी कर दी है। इन्होंने दालों में 100 रुपये महंगाई कर दी है। आप मुझे बताएं कि जो खाने का खुर्दनी तेल है उसकी कीमत किधर से किधर, दुनिया की हर चीज़ महंगी कर दी है। आज ये कहाँ है? ये जो हमारे ख़िलाफ़ आपके सामने ये जो महंगाई की जो ये काफ़िले लेके आते थे इस्लामाबाद, हमने तो कभी किसी काफ़िले को नहीं रोका। इनके जो है वो ये जो है मार्च कर रहे होते थे, महंगाई मार्च हम नहीं रोकते थे। इस्लामाबाद आते थे कि आओ, हम इन्हें जगह देते थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हकीकी आज़ादी की मार्च करेंगे, इन्होंने जो जुल्म किया, लोगों के घरों पे छापे मारे, ख़वातीन का लिहाज नहीं किया, चादर चार दीवारी का लिहाज नहीं किया, इन्होंने कंटेनर्स खड़े कर दिए, रोड बंद कर दिए, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा आंसू गैस मारी। बच्चे, बूढ़े, जवान, 6-6 महीने के बच्चे हमारे साथ आए हुए थे। हम तो पाकिस्तान का झंडा लेकर कि हमने अमेरिका की ग़ुलामी नहीं माननी है, हम एक हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे। इन्होंने जो जुल्म किया, लोगों पे जो लाठी चार्ज किया, लोगों को घसीटा, वो सारी वीडियोज़ आज सोशल मीडिया पे हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इतना जुल्म मकबूजा कश्मीर पे हिंदुस्तान नहीं कर रहा था जितना कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने अपनी अवाम पाकिस्तान से डर के 22 करोड़ अवाम पे जुल्म किया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत कभी भी नहीं कामयाब हो सकती। ये पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करने या उनके लिए नहीं आई, ये अमेरिका बाबा के कहने पर पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें, पाकिस्तान के लोगों को और दबाने की आज़ादी के लिए नहीं उठ खड़े हों, इनको जो है वो गुर्बत की चक्की में ही पिसने दो, ये इसलिए आए हुए हैं सारे। सर, क्या वजह है जब से पाकिस्तान बना है, जब भी कभी किसी बड़े लीडर ने अमेरिका की मुखालिफत की, उनकी पॉलिसी की मुखालिफत की, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की बात की, उनका जो है इक़्तिदार उनसे लिया गया और उन पर केसेस जो है बनाए गए। अब ख़ान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। अगर ख़ान साहब को केसेस में ये लोग फंसाते हैं, जेल में डाल देते हैं या गिरफ़्तार करते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ का जो अब एक रिदम बना है पूरी पाकिस्तान में, पूरी वेस्ट में, दुनिया में हर जगह पे आप लोगों के वर्कर निकले, तो पार्टी कारकुनों का फिर क्या लाएमल हो? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक नज़रिए पे बनने वाला 57 इस्लामिक ममालिक में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना। तो आपको पता है कि जिस तरह इन 3.5 सालों में इमरान ख़ान साहब ने इस्लाम का मुकदमा लड़ा पूरी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का केस लड़ा, उन्होंने बताया, खुद ही का दर्स दिया आवाम को कि हम कभी भी अगर हम पे किसी ने अटैक किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े है वो, कि उन्होंने कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन करने वाली कौम है, हम मुकाबला करेंगे। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरज़मीन CIA को दे कि वो यहाँ से अफ़गानिस्तान में हमला करे, इनकार किया इमरान ख़ान साहब ने।
जब उन्हें कहा गया कि नहीं आपने अमेरिका की ईमा पर मईशत चलानी है, उन्होंने इनकार किया। वो रशिया गए, कंसेंसस के साथ गए, वहाँ पे 30% सस्ता आटा, पेट्रोल, गैस मिल रहा था। उसका फाइनल हो रहा था कि अमेरिका की, आपको पता है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हो। हम वो मुल्क हैं जिसकी सबसे बड़ी बहादुर फ़ौज है, पाक फ़ौज, वो पाकिस्तान की है, हमारे पास है। हमारे पास एटमी ताकत है हमारा मुल्क, और हम जो है अमेरिका की क्यों ग़ुलामी करें। इमरान खान ने कहा मैं दोस्ती करूँगा तमाम ममालिक से, लेकिन मैं ग़ुलामी का रिश्ता नहीं मानूँगा। ये चीज़ें पसंद नहीं थी अमेरिका को। अमेरिका हमेशा ऐसे मुल्कों में ऐसे लोगों को लाता है जो ग़ुलाम ज़हनियत के हों, जो डरपोक हों, जो करप्ट हों, जो सिर्फ़ अपनी लालच करते हों। अमेरिका के पास पता हो कि लालची है, ये अपने बच्चों का सोचेगा, ये पैसे चोरी करके बाहर ले जाएगा, ये जायदादें बाहर बनाएगा। तो वो इस तरह के लोगों को लाया, हमने एक्सपोज़ किया, पूरी दुनिया को बताया ये चेंज रजीम अमेरिका की ईमा पे हो रही है, ये इसके करैक्टर हैं। सारे आपके जो अपोजिशन के उस दौर के लीडर थे, ये सारे ये गद्दार हैं, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं। इन्होंने इस मुल्क की जो है खुददारी को बेचा है, और आज अवाम पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ है। आज ये बुज़दिल हुक्मरान केसेस बना रहे हैं, आज डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझ पे केसेस हैं। ये चाहते हैं कि हम अवामी शऊर ना दे सकें। अवाम बेदार हो गई है अभी, और इमरान खान पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है। ये डरपोक और बुज़दिल लोग हैं, वो एक बहादुर, ना डर, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला लीडर है। पूरी मुसलमान उम्मा फ़ख्र करती है इमरान खान पे कि उसने जो है वो एक आज़ादी का और ख़ुदी का दर्स दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो भी कर लें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। पूरी हमारी कोशिश है कि हमारा लीडर जो एक नाडर और बेखौफ लीडर है, जो इस तरह का लीडर पाकिस्तान में नहीं आ सकता, उसको जो है वो उसकी ज़िंदगी बहुत कीमती है हम सब के लिए। और आपको पता है इन्होंने सिक्योरिटी भी वापस ले ली अभी पिछले दिनों। इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हुआ तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है। मैं समझता हूँ कि ये खौफ की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं हमने, हम बेखौफ हो के अपने घरों से निकल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। 12 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, उनकी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं डरा सकता। ये मुल्क जो है वो इस्लामी फ़लाई रियासत बनने के लिए हमारे बड़ों ने बनाया था, इसको हम लेंगे। ये अपोजिशन आज सब जमातें एक तरफ है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम आज इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बेखौफ, ये कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते हमारा। ये डरपोक, बुज़दिल और बिके हुए लोग हैं, इनकी कीमतें लगी हुई हैं। अमेरिका को पता है कि इनकी क्या हैसियत है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें पता है पूरी दुनिया को कि इमरान खान जो है वो अपनी अवाम के लिए फ़ैसले कर रहा था। तो मैं आपको बताऊं, जब भी इलेक्शन हो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, इस मुल्क से अनारकी ख़त्म हो, इस मुल्क में हकीकी जमहूरी हुकूमत आए अवाम के वोटों से। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी डर गए, उनका भी वोट ख़त्म कर रहे हैं। ये EVM मशीन से डर गए, ये धांधली चाहते हैं। तो ये जो भी कर लें, मैं समझता हूँ कि अवाम के पास जब फ़ैसला जाएगा तो अवाम इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया यकीनन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब आपका कीमती वक्त देने का। यकीनन अभी रिसेंट बलूचिस्तान के तमाम अजला में बलदियाती इंतखाबात हुआ था, हमने भी कुछ अजला की कवरेज की। यकीनन EVM मशीन ना होने की वजह से वहाँ पे तमाम लोग जो है लोगों के वोट पर डाका डाला गया, टप्पा कल्चर जो है अरूज पर था। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त, देखा होगा PTI के कितने वोट हमारे, कोई 5 वोट से किसी को हराया है, किसी को 10 वोट से हराया, छोटे छोटे लड़के खड़े थे। ये उसके बावजूद बल्दियात के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह वोट लिए हैं और हमारे वोट पकड़े गए, कचरादानों में निकले हैं, फटे हुए मिले हैं, हराया गया ज़बरदस्ती, लेकिन उसके बावजूद हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरे नंबर पे है, या जीती है, या तीसरे नंबर पे है। ये वो चीज़ें हैं कि आप आवाम को नहीं रोक सकते। ये जितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती धांधली कर लें, लेकिन इन्हें पता है कि अवाम आप ग़ुलामी नहीं चाहेगी। ये चाहे इस्लाम का लिबादा उड़े, चाहे कौम परस्ती का लिबादा उड़े, चाहे जो भी ड्रामे कर लें, ये कौम को पता है कि सारे ये बिका हुआ माल एक तरफ है, सारे ग़ुलाम ज़हनियत के लोग एक तरफ हैं, इन्होंने मुल्क का सौदा किया है, ये एक तरफ हैं।
ये सारे वो लोग हैं जो आज अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैप के कानून बदल रहे हैं, किसी तरह अपने बच्चों को सियासत में ले आएँ। ये पाकिस्तान के नौजवानों से डरते हैं। इन्हें पता है कि अब नौजवान इनकी ना कौम परस्ती में आएगा, ना इनकी मज़हब वाली सियासत में आएगा, ना कौमी सियासत में। इनकी जो चोर हैं, जो ये बातें करते हैं, ये सारे बिके हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नौजवान बाहर है, ख़वातीन हमारी बहादुर हैं। आपने नहीं देखा वो जज्बा, मैंने देखा इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने शेलिंग का मुकाबला किया, इनके जबर का, उसके बावजूद डटे रहे। तो अवाम अब इनके कंट्रोल में नहीं है। अवाम हकीकी आज़ादी चाहती है, इस मुल्क को अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकालना चाहती है, और अवाम चाहती है कि अपने फ़ैसले अपनी अवाम की बेहतरी के लिए हों, ना कि अमेरिका की ईमा पे हों, ना कि दूसरे मुल्क के कहने पर हम अपने फ़ैसले करें। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सूबाई सदर। यकीनन ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, वतन अज़ीज़। यहाँ पे जो है हमारे 70,000 से 90,000 लोगों ने जो है शहादतें दिया, कुर्बानी दी इसी अमेरिका की जंग में। यकीनन अभी तक अमेरिका को पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर मज़ीद वो जो डूमोर वाला सिलसिला है पिछले 30 साल से वो चलता आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अब भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद हमारे लिए कुर्बानी